बिहार का कुख्यात 2 लाख का इनामी बदमाश सरोज राय का इनकाउंटर हुआ है। हरियाणा में उसका इनकाउंटर हुआ है, जहां पर बिहार एसटीएफ और हरियाणा पुलिस ने मिलकर 29 नवंबर यानी आज ही 2 लाख के इनामी अपराधी को ढेर कर दिया है। उसका साथी पुलिस को चकमा देकर जरूर फरार हो गया, लेकिन मुठभेड़ में एक जवान को भी गोली लगी है। पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर की बाइक जब्त की है और भी कई सामान मिले हैं। कैसे उसका इनकाउंटर हुआ, कैसे इस 2 लाख के इनामी बदमाश को ट्रैक किया गया और उसके बाद कैसे उसका इनकाउंटर किया गया हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर। बिहार एसटीएफ बहुत दिनों से उसके पीछे लगी हुई थी। 33 से अधिक मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं। आज एडीजी जीएस गंगवार ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है, कैसे उसका इनकाउंटर किया है पुलिस ने, और सारी डिटेल्स उन्होंने बताई है। सुनिए क्या कुछ कहना है एडीजी का। बिहार के कुख्यात अपराध कर्मी जो सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और आसपास के क्षेत्रों में अपना आतंक फैला रहे थे और 2 लाख के कुख्यात इनामी अपराध कर्मी भी थे। अंतर्राज्यीय अपराध कर्मी इन्हें कहना चाहिए। सरोज राय, पिता बालेश्वर प्रसाद राय, साकिन बतरौली, थाना महिंदवाड़ा, जिला सीतामढ़ी, ये पुलिस बल के साथ मुठभेड़ में हरियाणा पुलिस और बिहार की एसटीएफ टीम की संयुक्त कार्रवाई में 29/11/24 को आज सुबह अर्धरात्रि के बाद मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में ये मारा गया है। उक्त अपराधी के द्वारा हाल में ही कुछ आपराधिक कांड किए गए थे और बिहार एसटीएफ की टीम मणिपुर, राजस्थान, दिल्ली, गुड़गांव, जहाँ जहाँ भी उनके सहयोगी या उनके द्वारा जहाँ जहाँ भी हम लोगों को फुटप्रिंट मिल रहे थे, डिजिटल तकनीक से हम लोग उनका पीछा कर रहे थे। और उसके बाद हम लोगों ने लगातार जब उनको लोकेट किया कि वो गुड़गांव में छुपे हुए हैं, तो हरियाणा की पुलिस से हमने कांटेक्ट किया और हरियाणा की पुलिस के द्वारा अपनी विशेष टीम बनाई गई। बिहार एसटीएफ की टीम भी थी और उस मुठभेड़ में वो मारे गए हैं। इस पूरी मुठभेड़ में बिहार एसटीएफ के एक जवान को गोली लगी है, उसका इलाज स्थानीय रूप से वहाँ चल रहा है। एक और हमारे पदाधिकारी थे, उनकी जान बच गई क्योंकि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, अन्यथा उनकी गोली उनको लगती तो उससे हादसा हो सकता था। तो हमारे जवान पूरी तैयारी में थे, पूरे मनोबल के साथ में थे, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी और उसमें ये अपराधी जो है ये मारा गया। इस अपराधी पर सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, झारखंड के जमशेदपुर के कई थानों में 33 से अधिक गंभीर कांड दर्ज हैं, जिसमें हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी के लिए हत्या, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर कांड शामिल हैं। इस पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। गुड़गांव और इसमें डिटेल हम एक प्रेस नोट आपको आज अभी कंफर्म कर देते हैं, ये बना हुआ है। इसमें जो हरियाणा पुलिस है उसके द्वारा आगे की जो फॉलोअप एक्शन है, किसी भी इनकाउंटर में डेथ होने पर उसका विधिवत पोस्टमार्टम कराना, ह्यूमन राइट कमीशन को सूचित करना, जो भी प्रक्रिया वो सारी कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक जो सूचना मिल रही है उसमें जो घटनास्थल से बरामदगी हुई है उसमें एक मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फ़ोन, 2 डोंगल जो वाईफाई चलाने के काम आएंगे, एक मैगज़ीन, 16 खोखा, 4 जिंदा कारतूस, 3 पिस्तौल बरामद हुई है। ऐसा पता चलता है कि उस अपराधी के साथ में एक और अपराधी थे जो वहाँ से भागे हैं, उसके बारे में भी पुलिस वहाँ पर तत्काल फॉलोअप एक्शन कर रही है। तो ये लगातार 2012 से अपराध की घटनाओं में अपराधी सरोज राय काम कर रहा था और 2024 अगर हाल का उसका आपराधिक इतिहास बताएं, 33 कांडों में ये आरोपित रहा है। तो 2024 के मई माह में उसने मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर थाना अंतर्गत अजय कुमार की एक हत्या भी कर दी थी गोली मारकर। और जून माह में सीतामढ़ी जिला के महिंदवाड़ा में राजेश कुमार शाह की रंगदारी के लिए गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 24 के अगस्त माह में सीतामढ़ी जिला के महिंदवाड़ा में पुनपुन पासवान से 10 लाख रुपए, डुमरा थाना अंतर्गत धीरेन्द्र कुमार से 5 लाख रुपए और अक्टूबर में ही रुन्नी सैदपुर थाना अंतर्गत रुन्नी सैदपुर के वर्तमान विधायक पंकज मिश्रा जी के निजी सहायक मनीष कुमार से रंगदारी की मांग की गई थी तथा रंगदारी नहीं देने पर हत्या की धमकी दी गई थी। इस प्रकार से इस अपराधी को हमने अपने टारगेट पे लिया और लगातार एसटीएफ ने जो कार्रवाई की, कई राज्यों में हमने भ्रमण किया और कई राज्यों में इसको हमने फॉलोअप लिया। लास्ट में जब ज़ीरो इन हुआ तो ये घटना हुई है।
और इस पूरी घटना के बाद बिहार पुलिस आगे भी कार्रवाई कर रही है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं मीडिया को बताना चाहता हूं कि अपराध के विरुद्ध हमारा जीरो टॉलरेंस रहा है। कोई भी अपराधकर्मी बिहार राज्य में हो गिरफ्तार किया जाएगा, बिहार राज्य के बाहर हो गिरफ्तार किया जाएगा, और अगर वह सशस्त्र रूप से पुलिस बलों पर किसी तरह से गोली चलाने की कोशिश करेगा तो पुलिस के द्वारा भी गोली चलाई जाएगी, और उसका जो भी प्रतिफल हो हम लोग लगातार अपराध कर्मियों के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई करने में आगे रहे हैं और आगे भी हम लोग इस तरह की कार्रवाई करेंगे। ये पूरा डिटेल इसका आपराधिक इतिहास मैं देना चाह रहा हूँ, और इसी क्रम में आपको बताना चाह सुना आपने, सीतामढ़ी के महिंदवारा थाना क्षेत्र के बतरौली गांव का वो रहने वाला था, सरोज राय जिसका नाम था। 26 साल उम्र बताई जा रही है, जिस पर 33 से अधिक मामले दर्ज थे। सरोज ने अभी हाल ही में रुन्नी सैदपुर से जेडीयू विधायक पंकज कुमार मिश्रा से रंगदारी मांगी थी और पैसे नहीं देने पर विधायक और उनके परिवार की हत्या करने की धमकी दी थी। विधायक को धमकी देने के बाद से पुलिस सरोज की तलाश कर रही थी। इसी के बाद से पुलिस एक्टिव हो गई थी और एसटीएफ का गठन हुआ और एसटीएफ उसकी तलाश कर रही थी। देश के अलग अलग हिस्सों में वो टीम थी और हरियाणा से मैसेज आया। बिहार एसटीएफ को सरोज के हरियाणा में छिपे होने की सूचना मिली। गुरुग्राम की बात है, जैसा कि एडीजी ने कहा है। बिहार पुलिस गुरुग्राम पहुंची। शुक्रवार सुबह सरोज बाढ़ गुर्जर पुलिस चौकी क्षेत्र में मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहा था। बिहार एसटीएफ ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर घेराबंदी की। पुलिस ने नाके पर उसे रोका तो सरोज ने गोली चला दी। पुलिस ने क्रॉस फायरिंग की तो सरोज घायल हो गया। सरोज का साथी बाइक मौके पर ही छोड़कर वो फरार हो गया। गोली लगने के बाद घायल गैंगस्टर को सिविल अस्पताल लाया गया। उसका साथी इसीलिए भागने में कामयाब हो गया क्योंकि पुलिस की पूरी नज़र सरोज राय पर ही थी। जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मुंशी को गोलियों से भून दिया था सरोज ने। सरोज के खिलाफ सीतामढ़ी जिले के अलग अलग थानों में हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट जैसे 30 से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं और कई मामले दूसरे राज्यों में भी दर्ज हैं। झारखंड में भी वो एक्टिव था। जनवरी 2019 में सरोज के गुर्गे के पास से AK-56, आप जानते हैं कि AK-47 का तो आपने नाम सुना होगा, और AK-56 था उसके पास, वो बरामद किया गया था। सरोज और उसके साथियों ने AK-56 से कुंडल में सड़क निर्माण कर रही कंपनी के मुंशी की गोलियों से भून कर हत्या कर दी थी। इससे पहले साल 2014 में शहर के बड़े दवा व्यवसायी यतीन्द्र खेतान की रंगदारी नहीं देने पर हत्या की थी, जिसके बाद पहली बार वो सुर्खियों में आया था। विधायक से रंगदारी मांगने के बाद सरोज फिर पुलिस की हिट लिस्ट में आ गया था। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सरोज की गिरफ्तारी के लिए पहले 50,000 फिर बाद में 2 लाख का इनाम रखा था, जिसके बाद से वो अंडरग्राउंड हो गया था। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी और शुक्रवार को पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने गुरुग्राम में सरोज को इनकाउंटर में ढेर कर दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।